आज पूर्वोत्तर रेलवे का मतदान का दूसरा दिन है। हमारे साथ महामंत्री विनोद राय जी हैं। सर, कितना आपको आशीर्वाद कर्मचारी आपको इस बार दे रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं कि चारों तरफ से लोग मिल करके कह रहे हैं कि आपको वोट दिया जा रहा है और आप ही हैं कि जो आप सबका काम करा सकते हैं। आप लड़े हैं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़े हैं, भूख हड़ताल किए हैं, आप हर जगह काम किए हैं। तमाम लोगों का, जो गरीबों का, आपने कोरोना में आपने खड़े होकर करके दवाइयाँ इलाज करवाए हैं। ये आज तो अभी सिग्नल कारखाने में गया, एक आदमी ने अपना जनेऊ निकाल के कसम खाने लगे, मैं उनका पैर पकड़ लिया। ये क्यों कर नहीं? मैं मान रहा हूँ कि आपने हमको वोट दिया है। वहाँ के सिग्नल कारखाने की 3-4 लेडीजें वहाँ खड़ी थी, उन्होंने बोला कि मिठाई खिलाइएगा। हमने कहा मिठाई खिलाई, मिठाई तब भी खिला सकता हूँ, आज भी खिला सकता हूँ कि आप हमारे परिवार की हैं, तो आपको मिठाई तो खिलाना ही हमारा हक बनता है। चुनाव के नाते नहीं, वैसे भी खिलाया जा सकता है। इस नाते चारों तरफ से ट्रैक मेंटेनर के लोग भी है, तो ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन के जो हमारे ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं सुनील कुमार जी, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। तमाम पॉइंट्समैन के हमारे जितने एसोसिएशन के लोग सहयोग कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई हमारे जो वो SC/ST और अदर्स यूनियन के, वो भी सहयोग कर रहे हैं। तमाम कर्मचारी IW, इलेक्ट्रिकल, सभी कर्मचारी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियल सभी पूरा रेलवे के। सर, मतदान का दूसरा दिन है, क्या इसमें क्या कुछ कठिनाइयाँ देखने को आपको मिली? पूरे भारतीय रेलवे में, पूर्वोत्तर रेलवे में गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तमाम वोटर्स जो बाहर गए हैं, सब पूरे भारतीय रेलवे में सबको बैलेट मिल चुका है, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे पर बैलेट नहीं मिला है। और इसका कारण होगा कि बहुत से लोग वंचित हो जाएंगे वोट के लिए। हमारा कहना है कि एक एक आदमी को बैलेट मिलना चाहिए था। जब ड्यूटी पर भेजा गया, ये तो प्रशासन की जिम्मेवारी होनी चाहिए। प्रशासन जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वोट उनका बैलेट मिला और उनका वोट डलवावे। और तमाम कर्मचारियों ने शिकायत किया। आज भी परसा जो है, वहाँ पर स्टेशन है, वहाँ के स्टेशन मास्टर ने रिलीव नहीं कर रहे थे कर्मचारियों को। वहाँ पर एक एडीएम जबरदस्ती कर करके कर्मचारियों को नहीं छोड़ रहे थे। ये सब बातें बहुत आई हैं। वोटर लिस्ट गड़बड़ी रही है। 4 तारीख को वोटर लिस्ट दे रहे हैं, संशोधित दे रहे हैं। तमाम गड़बड़ियाँ हैं। कभी लाइट भाग जा रहा है, जहाँ व्यवस्था हुई वोटिंग की लाइट भाग जा रही है। भागने का वजह क्या है कि जब जहाँ मतदान चल रहा है वहाँ लाइट भागने का क्या संभव? ये षड्यंत्र किया जा रहा था, ये षड्यंत्र है। अगर कहीं लाइट, उसको इमरजेंसी है, लाइट की व्यवस्था वहाँ की जानी चाहिए थी। लंबी लाइन आज अखबारों में छपा है, हमने लगातार लड़ा है। मैं लड़ करके जब बात किया हूँ डिप्टी CPO IR से, तो तब वो जा करके अपने गए हैं, तब जा करके वहाँ पर एक आदमी बढ़ा गया, तब वोटिंग पर जो TT और जो गार्ड ड्राइवर वापस चले गए, वो कैसे वोट पड़ेगा? उसका जिम्मेदार प्रशासन है। अगर प्रशासन नहीं कराता है तो ये धांधली का बहुत बड़ा ये है। और पूरे भारतीय रेलवे में ऐसा रेलवे है कि जिसका सभी लोगों का जो ट्रेनिंग में गए हैं, उनकी व्यवस्था नहीं सही समय से की गई, वोटर लिस्ट की व्यवस्था नहीं सही समय से की गई। और ये भी जानते हैं कि और समय से वोटर लिस्ट नहीं दिया उन लोगों ने, स्पेयरिंग तक नहीं किया जो एजेंटों का है। यहाँ एजेंट, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, यूनियन के लोग हैं, अंदर जा करके पर्ची बना रहे हैं, जो 50 की वो गड़बड़ी कर रहे हैं। हमारे लोग हमारे डिसिप्लिन में रहते हैं, सब लोग बाहर से बैठ करके जहाँ होना चाहिए वो किया जा रहा है। गड़बड़ियाँ हो रही हैं, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है कि गड़बड़ी जो कर रहे हैं लोग। इसमें दोषी किसको मान रहे हैं? दोषी पूर्वोत्तर रेलवे का प्रशासन है। प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी का केवल उनका बीमार होना है, वो कुछ बैठते ही नहीं है, वो कोई काम में कहीं निकले ही नहीं है। प्रमुख मुख्य कार्मिक का काम पूरे ऑफिस में केवल एक CPO IR केवल कर रहे हैं। उनके पास जाने पर इतना काम है कि क्या बताया जाए। प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी मैं नहीं कहता वो गड़बड़ है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं देख नहीं पा रहे हैं, उनके बातों का, आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। इस क्या मतलब है? ये पूर्वोत्तर रेलवे की दशा है। और एक उच्च अधिकारी के बातों का व्यवहार किया, मतलब बातों का पालन नहीं किया जा रहा है, क्या इसका मतलब हो सकता है? बिल्कुल मतलब ये है कि संसाधन की कमी संसाधन है। और अगर आप ये बताइए कि जब कर्मचारियों को समय से स्पेयर नहीं किए, वोट कैसे डालेंगे? ये पत्र पहले क्यों नहीं जारी हुआ? बैलेट पेपर क्यों पहले नहीं छपा? लास्ट टाइम में वोटर लिस्ट 4 तारीख को क्यों दी गई? 4 तारीख की वोटिंग, वोटर लिस्ट संशोधित 4 तारीख क्यों गई? तमाम लोगों के वोट में जो ट्रांसफर आए, उन लोगों का नाम नहीं उसमें जोड़ा गया है। ट्रांसफर लोग नाम नहीं जोड़ा गया है। आपत्तियां तमाम, मैंने पत्र दिया, कोई पत्रों का जवाब उन लोगों ने नहीं दिया है। या अगर गड़बड़ी किए हैं, अगर वोट नहीं पड़ेगा तो अगर वोट नहीं पड़ा तो इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा? षड्यंत्र की बात मैं षड्यंत्र कह सकता हूं कि कुछ लोग जहां पर अफसर है, धीमी गति, जहां चुनाव अच्छा हो रहा है, वोटिंग लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ धीमी गति से वोट डलवाने का काम किए हैं। ये गड़बड़ी हुई है। लखनऊ मंडल में मंडल कार्मिक में हमारे सीनियर DPO को छुट्टी चले गए थे, उनके घर कार्यक्रम था। वहाँ के एक APO सतीश कुमार जी ने पूरी गड़बड़ी की है।
लास्ट टाइम बूथ पर वो चेंजिंग नहीं किए, नाम नहीं चेंज किए हैं। जब कोई एजेंट का समय से स्पेयरिंग नहीं हुआ है, लास्ट दिन स्पेयरिंग होगा, लोगों को छोड़ा नहीं गया है, दबाव बनाया गया है। ये सतीश कुमार ये जी माना जाता है मतदान आदमी अपने मत से जहां मन करे वहां देता है, आखिर वोटरों के साथ इस तरह दबाव डाला जा रहा है, ये कहाँ का? हाँ बिल्कुल, अगर उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, ड्यूटी से छोड़ा नहीं जाएगा, वो तो कैसे वो डालेगा? पत्र जारी कर दिए आपके सुपरवाइजर तक, जिसके अंडर में काम करने वाला आदमी है, जब तक उसको सूचना नहीं मिलेगी तब तक कैसे जाएगा? उससे काम 12-12 बजे तक कराया जा रहा है, 2-2 बजे ड्यूटी आवर्स 8 घंटे के बाद भी 12 घंटे काम कराया जा रहा है। वोटिंग के लिए छोड़ना चाहिए था। ये देश का वोटिंग के लिए निर्देश है, सबको वोटिंग कराया जाना चाहिए। अगर वोटिंग निष्पक्ष रूप से है तो उस सुपरवाइजर, उस अधिकारी को दंडित किया जाए कि जिन अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों के वोटिंग के लिए छोड़ा नहीं है, और जिन अधिकारियों ने अपने कर्मचारियों को बैलेट नहीं भिजवाया है समय से। जब ड्यूटी पर भेजा है चेन्नई में, ड्यूटी पर भेजा है गाजीपुर में, ड्यूटी में भेजा लखनऊ से ट्रेनिंग स्कूल में, तो उसका बैलेट क्यों नहीं समय से मिला? वो लिख करके वो देगा, अचानक उसको भेजा गया तो कैसे वोट पड़ेगा? ये जिम्मेवारी है। आपके आदेश का चार्जशीट देना हो तो तुरंत फॉलो हो जाता है, आपका सस्पेंड करना है तो तुरंत सस्पेंड हो जाता है, और आपके आर्डर का पालन, ये नहीं वोटिंग डलवाने के लिए आर्डर का पालन नहीं हो रहा है। क्या मांग करते हैं सर, इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए? हमारा मांग में करना हो कि तीसरे दिन जो लाइन के कर्मचारी को वोटिंग देने के लिए 6 तारीख को है, उसमें सारे कर्मचारी, सारे सुपरवाइजर को निर्देश दिया जाए कि सभी कर्मचारियों को बैलेट मिले और सभी कर्मचारियों की वोटिंग हो, चाहे लाइन के हो और चाहे जो ऑफिशियल हो, चाहे ट्रैक मेंटेनर हो, और चाहे जो भी कर्मचारी हैं, पॉइंट्समैन हो, गार्ड हो, ड्राइवर हो, सबकी वोटिंग पड़वाने का काम प्रशासन का है। चलिए, हमारे साथ इंजीनियर है संतोष सर, क्या कहिएगा इस चुनाव, कितना समर्थन मिल रहा है इस बार? ये समर्थन तो पूरा है, हर विभाग हमारा समर्थन कर रहा है। थोड़ी सी कमियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मेरा छोटा भाई का ये स्टाफ है, 5 साल से इंक्रीमेंट के लिए लड़ रहा है, 5 साल से इंक्रीमेंट नहीं मिला। MSCP का मुद्दा हो, इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, चाहे आपका नाइट अलाउंस हो, NHA हो, वो समय से मिलना चाहिए। कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं तो उसका भुगतान तो समय से होना चाहिए। महामंत्री जी ने हर दुख सुख में लड़ने का काम किया और लड़ने का वादा भी किया। महामंत्री जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जब मान्यता में नहीं भी थे तब भी वो लड़के काम करवाते थे, और जो मान्यता में संगठन आज जो देखा जाए इनकी तारीफ, जो लोग मतदान करने जा रहे हैं तब भी तारीफ कर रहे हैं, करके आ रहे हैं तब भी लोग तारीफ कर रहे हैं। हम जीत रहे हैं, हम जान रहे हैं हम जीत रहे हैं, लोगों की हालत खराब है, मिठाइयाँ मांग रहे हैं, आखिर ये क्या मतलब कितना लहर चल रही है। जान रहे हैं कि महामंत्री जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी सरकारी कर्मचारियों का समस्या का समाधान अकेले वही कर सकते हैं। 108 साल के एक यूनियन के महामंत्री जी वो ये बोलते हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, हमको जिता दीजिए। अरे इससे पहले आप किसी कुर्सी किसी और को सौंप देते, तो कुर्सी का लोभ है, और 108 साल की उम्र में आप उस लोभ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये कौन सा आपका वो है? कम से कम मोदी जी भी या जो भी हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहता है कि युवा शक्ति आगे बढ़े। नहीं, देखा जाए तो मतदान के दौरान महामंत्री जी से लोग मिठाई मांग रहे हैं, आखिर इतना प्यार कहाँ से आया? प्यार भैया ऐसा मिल रहा है, लोग जान रहे हैं सबका बूथ खाली है, PRKS के बूथ पे लोग पर्ची कटवा रहे हैं और सेल्फी दे के वोट दे रहे हैं, तो सब लोग मिठाई तो मांगेंगे ही। नहीं, वोट डालने से पहले ही मिठाई मांग रहे हैं। हाँ, डाल के आ रहे तब भी मिठाई मांग रहे हैं, क्योंकि बम है, एकदम बम है। अंतिम तौर में क्या कहिएगा? अंतिम तौर में ये है कि हमारे महामंत्री जी का जो प्रयास जो उन्होंने किया है, जो मेहनत की है, जो कर्मचारी के हित के वजह वो जो काम करते हैं, उसका परिणाम आज वोटर हमारे रेल कर्मचारी हैं वो मोहर मार के दे रहे हैं। इस वजह से लोग हमसे मिठाई मांग रहे हैं, क्योंकि जीत हमारी अपनी है। चलिए, ये PRKS का ये समर्थन काफी दबदबा दिख रहा है इस चुनाव में PRKS का। और लोग ये चीज और है कि जो मतदान करने जा रहे हैं तो पहले ही डिब्बा का मिठाई मांग रहे हैं PRKS के महामंत्री विनोद राय जी से, और डाल के आ रहा है तभी मिठाई मांग रहे हैं। आगे आप लोग की क्या राय है, देखते रहिए पूर्वांचल।